अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज बेसिकली हम बात करेंगे रिश्तों के हवाले से एंड ख़ास तौर से ओवरसीज़ रिश्ते। आपको तो पता ही है कि आजकल अच्छा रिश्ता ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो चुका है। हर फैमिली की, लड़के की, लड़की की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं और ख़ास तौर से वो फैमिलीज़ जो बाहर जाकर सेटल हो गई हैं, जिन्होंने वहाँ बच्चे पैदा किए, बड़े किए, और जब उनके रिश्ते की बात आती है, शादी की बात आती है, तो देखा गया है कि जब लड़के को रिश्ता दरकार होता है तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान से कोई लड़की हो, पाकिस्तानी कोई घराने से हो। क्या वजह है? उनके अपने रीज़न्स होते होंगे, क्या प्रेफरेंसेस हैं। और अगर कोई ओवरसीज़ लड़की के लिए भी रिश्ता दरकार होता है, फिर वो लोग प्रेफर करते हैं कि वहीं के रहने वाले हों तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि माइंड सेट वगैरह जो है वो एक जैसा मिलता जुलता हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। खैर, बेसिकली आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ फैमिलीज़ की जो मुख्तलिफ डिमांड्स हैं, ख़ास तौर से जो ओवरसीज़ फैमिलीज़ हैं उनकी क्या क्या डिमांड्स होती हैं जब वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, और किस तरह की एहतियात या किस तरह की प्रिकॉशंस एक इंसान को, एक फ़ैमिली को लेनी चाहिए जब बिल्कुल ही अननोन फैमिली होती है और वो पाकिस्तान से भी नहीं होती है, बाहर से होती है। तो आज हमने अपने शो पर एक मैच मेकर को दावत दी है और साथ में टेरो रीडर को भी दावत दी है ताकि वो मुख्तलिफ स्टार्स की आपस में कंपैटिबिलिटी भी बता सकें। लेकिन सबसे पहले तो हम कराची वालों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। कराची में होने जा रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्प्रिंग फेस्टिवल, पॉप ऑफ द टाउन, और उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं फ़ाकिया ख़ान जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। आइए सबसे पहले तो इनसे इस एग्ज़िबिशन की डिटेल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाकिया, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? खैरियत से। आपसे बस मुलाकात होती है जब भी ये पॉप ऑफ द टाउन आ रहा होता है। ये सबसे पहले तो लोगों को बता दो भाई, डेट्स मार्क कर लें वो अपनी कैलेंडर 26th और 27th ऑफ अप्रैल, विच इज़ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे संडे, फ्रॉम 5 o'clock to 11 o'clock एट नाइट। ठीक है। एट हैबिट सिटी कराची। ये मेन शार फैसल पे हैबिट सिटी है उधर। 26 और 27 को सैटरडे संडे नेक्स्ट वीकेंड आपकी बुकिंग हो चुकी है, आप जाइएगा। लाइवली वीकेंड्स देखने के बाद फौरन हैबिट सिटी जाइएगा। बड़े अच्छा ये एग्जीबिशन होता है। मैं फाकिया के साथ 2 दफ़ा इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। बिल्कुल, इन्होंने ज्वेलरी एग्जिबिट की है। बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, बहुत अच्छे लोग आते हैं, स्टॉल्स बहुत अच्छे होते हैं, प्लस आपको बहुत अच्छी रेंज और प्राइस मिल जाती है। जी बिल्कुल, वैरायटी होती है। और जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उन्हें शोकेस करने का मौका मिलता है। तो इस बार क्या नया है ये बताइए इसमें? इस बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक तो फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। अच्छा, मतलब पहले आपने कभी इस तरह का फूड ज़्यादा नहीं होते थे, कम होते थे, जैसे बेसिक फ्रेंच फ्राइज एंड स्नैक्स थोड़े बहुत होते थे। बट इस मरतबा वी हैव लाइक ईरान का कुजीन आ रहा है, कबाब वगैरह, एंड देन साउथ इंडियन डोसा, तो खाउसे एंड यू नो, सो कुछ मॉकटेल्स हैं ऐसे डिफरेंट, जो मतलब थोड़े डिफरेंट तरह के खाने हैं। तो जब आए तो ताकि हमारे पास खाने की भी अच्छी वैरायटी हो, मतलब पूरा दिन गुजारे ना, भी हैं। बिल्कुल, शाम में आ जाएं 5 बजे और रात डिनर करके जाएं डिनर करके जाएं, रात 11 बजे तक मंचिंग करते रहें। सही। और जेबें जो हैं वो भर कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वाकई में दिल चाहता है कि आप कोई ना कोई ख़रीदारी कर लें। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और डिस्प्ले होता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है फ़ाकिया? इसके अलावा हमारे पास शॉपिंग, खाना है, बहुत अच्छा खाना है। उसके अलावा शॉपिंग के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें वैसे नहीं मिल रही होती है, मतलब आउटलेट्स पे या मॉल्स में नहीं मिलती। वो वाली चीज़ें जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी डील्स और ऑफर्स हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। और देयर आर 2 सैलॉन्स, एक सना सारा वो लोग फ्री ब्लो ड्राइज दे रहे हैं, और फ्यूचर बुकिंग्स पे दे आर गिविंग वेरी गुड डिस्काउंट्स। ठीक है। और आयरीन, मतलब कि वहाँ पर कोई वो मेकअप क्लास भी होगी या वैसे मेकअप क्लासेस नहीं है? इट्स मोर लाइक कि जैसे अगर आपका इवेंट आने वाला है आगे और आपने बुकिंग करानी है, आपने सर्विसेज भी करानी है, रेगुलर मंथली आपकी जो सर्विसेज होती हैं, फेशियल वगैरह, उन पे भी डिस्काउंट्स हैं। तो आप आके वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे बुक करा लें, वाउचर ले लें अपना,
ताकि up to 70% off. 70%, not even 50? Yeah, very good discounts, very good discounts. कुछ भी नहीं, तो मेरा ख्याल से हार्डली कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे और एक फ्रेश और नई लुक। जो लोग ब्राइडल मेकअप भी करवाना चाहे वो भी वहाँ जाके रजिस्टर वहाँ पे जाके रजिस्टर करा सकते हैं। एंड आयरीन खान ब्राइडल स्टूडियो भी डिस्प्ले कर रहे हैं, उनकी लाइव ब्राइड्स भी होंगी, तो आप मेकअप इन पर्सन भी देख सकते हैं। अच्छा। वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री आई लैशेज एंड एप्लीकेशन एंड देन नेल कलर एप्लीकेशन एंड डिफरेंट इस तरह की सर्विसेज, हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो रही होंगी। उसके अलावा बहुत सारे ड्रेसेस एंड देन फुटवेयर, ज्वेलरी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, परमानेंट ज्वेलरी के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। आई थिंक परमानेंट ज्वेलरी हैज कम इनटू फैशन अ लॉट। अच्छा, तो वो परमानेंट ज्वेलरी किस तरह की वो होती है, जो हैंडमेड वाली? वो बेसिकली कस्टमाइज आपकी रिस्ट वगैरह के हिसाब से ना, दे जस्ट डू इट राइट अवे, एंकलेट्स, और फिर वो उतरती नहीं है, वो उतरती नहीं है, एंड देन एंड टार्निश भी, लाइक इट्स वेरी गुड क्वालिटी एंड ऑल, मतलब खराब नहीं होती। मतलब बहुत सारी वैरायटी है जो पॉप ऑफ द टाउन 26 और 27 बिल्कुल, एंड इट्स फ्री एंट्री है। एंड बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, पेंटिंग स्टेशन है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए DIY एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी हैं, तो बच्चों की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर वीकेंड आउट्स, या मतलब लोग चाहते हैं ना कि बाहर को इंटरटेनमेंट, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं होता तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यू नो फैमिलीज कैन कम ओवर एंड इट्स अ फैमिली इवेंट। सारे स्टॉल्स सोल्ड आउट या भी कुछ है? few stalls। अगर भी आप में से कोई भी वहाँ हैबिट सिटी में 26 या 27 को अपनी चीज़ों का, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या वैसी कोई खाने पीने का भी स्टॉल लगाना चाहते हैं, आप फाकिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाकिया, आपकी डिटेल्स क्या हैं, कैसे लोग राब्ता करें? So basically my organization is called FIKU Events, FIKU Events, EVENTS, on Instagram, Facebook आप contact कर सकते हैं। उसके अलावा my phone number should be displayed, otherwise I'll just state it out as well। 0320-311-6242 is my contact number, you can reach out to me and book your space। We have very few stalls remaining, अल्लाह का शुक्र अच्छा चल रहा है। फाकिया एक ऐसी ऑर्गेनाइज़र है, बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज करती है और साथ साथ अपडेट देती रहती है। वो पूरा एक ग्रुप बना हुआ होता for है marketing, हाँ, this for is how marketing, you should market। और आप अपना वो जो लोगो वगैरह है वो आप दे दें, वो बाकायदा वो प्रिंट करके टेबल आपके सारा वो रख के ना वो सब कर देते। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस बार भी फाकिया ने पूछा था, मैंने कहा नहीं इस बार मैं नहीं अभी करना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा चलो फिर कभी आगे होगा। आगे की कोई अपकमिंग इवेंट्स हैं अगर किसी ने बाद में भी आपसे करना है या कुछ? बिल्कुल, हमारे सीजनल इवेंट्स होते हैं, फिर हमारा ईयरली वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजा भी होता है, तो इंशाल्लाह you can always save my number, save my details, follow my page and you can reach out to me inshallah and you can display जाते एक बार फिर रिपीट करके बता दो खास लोगों को कि कौन सी डेट्स हैं और कहाँ हैं। 26th and 27th of April, which is next Saturday and Sunday, coming Saturday and Sunday, from 5 o'clock to 11 o'clock in the evening, because दिन में बहुत गर्मी है, and it's free entry, it's a family event, बच्चों की activities हैं, lot of complimentary gifts and services for women and a lot of shopping, so like you can get a lot of different and unique things and your family is going to have a lot of fun, तो ज़रूर आइए। and lots of food stalls, yes, मुख्तलिफ cuisines आपको वहाँ पर खाने को मिलेंगे, different खाने की चीज़ें। कभी हुआ तो चक्कर लगा लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल आ जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फाकिया। इसी के साथ ही थैंक यू, सी यू अगेन इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम जो है एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर ज़रा सी रिश्तों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मैच मेकर होंगी एंड टेरो रीडर होंगी। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा सी बात हो जाए रिश्तों के बारे में और ख़ास तौर से ओवरसीज़ रिश्ते। हमारे पास आज एक मैच मेकर हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जनाब ये महविश ज़फ़र फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी आपकी फेवरेट टेरो रीडर उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं भाई, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, सिर्फ टेरो रीडिंग नहीं करती हैं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, टेरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी सबका लिंक होता है एक दूसरे के साथ, सारा कुछ ना। अच्छा महविश, आपसे मैं शुरुआत करूँगी और आप फर्स्ट टाइम आ रही हैं हमारे शो पर। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने साल से आप ये मैच मेकिंग वाला सिलसिला कर रही हैं? देखिए, अगर मैं पिछला भी अपना टाइम लेती हूँ तो तकरीबन 4-5 साल तो मुझे हो गए हैं इस काम को शुरू किए हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अपनी कम्युनिटी में जो है ना वो एक कह लें कि
फेमस पर्सनालिटी हूँ माशाल्लाह। वहाँ बर्लिन में तो सब जानते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जर्मनी में सब जानते हैं। तो मेरा और मेरे हस्बैंड का सोशल सर्कल बहुत है। अच्छा अच्छा। तो चूँकि जर्नलिस्ट थी और जो है ना उस पर फिर मैंने अपना सोशल जो है वो उसका काम शुरू किया है, जो हमारा सोशल मीडिया वगैरह का है। जी। तो माशाल्लाह उसमें वो जो फ़ैन फॉलोइंग्स वगैरह होती हैं वो बढ़ती गई। फिर अब माशाल्लाह से जर्मनी में हमारे जो है ना स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ी तेज़ी से आए पिछले कुछ सालों में। और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर चूँकि एजुकेशन निस्बतन बाकी कंट्रीज़ के उसमें सस्ती है यूनिवर्सिटी की। जर्मनी चलते हैं मजीद स्टडी करने। मोस्ट वेलकम। मास्टर्स के लिए जो है ना जर्मनी जाया जाए। बिल्कुल, बस आपको ये कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि आपके ही वो जो आपका जो खर्चा होता है वहाँ रहने का, खाने पीने का, बस उसी के लिए आपको वो चाहिए होता है। अच्छा खासा अमाउंट जो है ना ब्लॉक करवाना पड़ता है, 40-50 लाख। बिल्कुल, वो फिर यूरोस का वो हो जाता है ना कि आपको तो 13,000 यूरोस पे करने हैं वहाँ पे। तो ये रिश्तों का मेरे ख्याल से जब स्टूडेंट्स आए तो आपने सोचा कि भाई मैं जानती हूँ इतने लोगों को। नहीं, मैंने कोई भी काम अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया है। अच्छा। हाँ, वो लोगों के कहने पे या वहाँ पे जो मैंने देखा कि किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे किस काम में जाना चाहिए, तो सहाफ़त भी ऐसे ही शुरू की। मैं तो एक हाउसवाइफ थी, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा। और जो है मैं तो उनके साथ बड़े अच्छे से मामलात कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड वहाँ होते हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन फिर सहाफ़त भी इसी तरीके से शुरू की और फिर सोशल मीडिया पे आई और उसके बाद अब ये मैच मेकिंग। अच्छा। तो मैच मेकिंग में यही मैंने आपको बताया ना कि मेरे हस्बैंड भी बहुत वो हैं, तो एक्टिव हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ जो है ना उनके पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं। सही है। तो उन बच्चों ने ये कहा कि अदील भाई हम यहाँ अगर शादी करना चाहें तो यहाँ की फैमिलीज़ में, क्योंकि आपको देखें जो ये होते हैं ना अनमैरिड बच्चे होते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, ज़रा फैमिलीज़ में उनका नहीं होता इतना। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम अगर हम यहाँ कोई मामला करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अच्छा। तो उस पर एक दिन हमारे हस्बैंड बैठे हुए कहने लगे कि मुन्ना तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम इनके दरमियान ब्रिज बन जाओ। ये बात भी है, देखें ना वो अल्लाह ताला ने मिलवाना था 2 लोगों को, तो ये ने वहाँ अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी कि हमारा इस काम को कितना सराहा गया और अल्लाह ताला ने जहाँ जोड़ रखा होता है आपको तो सिर्फ वसीला बनना होता है। ये तो है। आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने आपके हाथों क्या क्या काम करवाने हैं। आप सोच नहीं सकती कि जो लोगों की हमें दुआएं मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि 4-5 साल पहले मैंने इस काम को शुरू किया, लेकिन जब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा इसमें और लोगों ने थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट किया क्योंकि मैं फ़ी सबीलिल्लाह करती थी। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि इस तरह से तो मेरा देना पड़ता है पूरी आपको उसकी जानकारी ऐसे ही है। तो फिर मैंने इस काम से पीछे हट गई, लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैंने इस काम को। लेकिन फिर भी बच्चे आके जो है ना स्टूडेंट्स वगैरह मेरे मैसेंजर पर आके कहते थे कि मैडम प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। तो मुझे लगता था कि निकाह ही करने को तो कह रहे हैं। हाँ, और क्या बेचारे अपनी आसानी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं और फिर जर्मनी जैसे मुल्क में जहाँ सब कुछ आम है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट हुआ। मैंने कहा कि अल्लाह ताला मुझे मतलब शर्मिंदगी सी हुई। मैंने कहा अल्लाह ताला इतना अच्छा काम ये कहते हैं और मैं कहती हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। सही है। फिर मैंने इसको प्रॉपर शुरू किया। तो कोई पेज वगैरह आपका है मेरा नहीं, इस हवाले से नहीं, क्योंकि हम जो एक बेसिक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना और समझाना चाहूँगी, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। अच्छा, कोई वेबसाइट नहीं है? कोई वेबसाइट नहीं है। हम करते हैं इसको डाटनशुट्स कहते हैं जर्मनी में, क्योंकि जर्मन अपनी प्राइवेसी के मामले में बेतहाशा जो है ना वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। इवन कि वो तो स्मार्टफोन भी नहीं यूज़ करते। वो तो रील्स भी अपलोड नहीं करते रहते। इस हद तक करते हैं। तो ज़ाहिर है जब हमारे बच्चे अब जैसे हैं, मैं अपने बच्चों की कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती तस्वीरें। उनको वो मैं स्टेटस पे भी लगाऊं व्हाट्सएप तो उनको वो हो जाता है मम्मा क्यों लगाया, मम्मा क्यों लगाया। तो इस तरह से फिर हमारे जो बाकी के बच्चे हैं, जो यहाँ की जनरेशन भी है अब जो माशाल्लाह बड़ी हो गई, उनको शादियों की ज़रूरत पड़ी, तो उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि नहीं मैं हम सोशल मीडिया पर नहीं जाना चाहते, हम कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, हम कहीं सामने नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसे रिश्ते अगर आते हैं जिनका कोई भी आउटलेट नहीं, जिनका हम इधर उधर से जानकारी हासिल नहीं कर सकते, वो रिश्ता करने वाला, हाँ करने वाला थोड़ा सा वो हो जाता है, मोहतात हो जाता है कि मतलब क्या इतना है, सीक्रेटिव कैसे रखा बहुत है। सीक्रेट। नहीं, ये हमारा तरीका सीक्रेट है। ठीक है। हम कहीं मतलब होता है ना कि जानकारी आपने मुझे एक प्रोफाइल दिया और मेरा एक नेटवर्क है, क्योंकि बहरहाल ठीक है हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है। मैं इसको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि जैसे यहाँ पर तो नेटवर्क्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने हुए होते हैं। आपने एक प्रोफाइल दिया, मैंने उसको आगे ग्रुप
ग्रुप्स में शेयर किया और वहाँ से 8-10 के पास उस तरह का प्रोफाइल मौजूद था, उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, तो ये आपका बेसिकली प्राइवेटली एक तरीके से वो चलता है। हम 1-to-1 पर काम करते हैं और इसीलिए हम कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं देते हैं। अगर आपको प्राइवेसी बरकरार रखनी है और आप हमारी सर्विसेज चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, और आपसे राब्ता कैसे करें लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है? और पाकिस्तानी फैमिलीज भी आपसे राब्ता कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना, हमने शुरुआत जर्मनी से की थी, लेकिन मेरी फैन फॉलोइंग चूंकि बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर, और मज़ेदार बात यह है कि 90 to 95% जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो सारे मेरे फॉलोअर्स हैं। अच्छा, ठीक और है, जो सही है, नहीं जो आपको है, तो खैर जानते बिल्कुल हैं, बिल्कुल हाँ, मेरी कामयाबी, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि महविश तुम जो है ना, चलो जर्मनी में तुम्हें सब जानते हैं, सही है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ये इतना काम हो रहा है, तो यहाँ से लोग तुम्हें क्यों अप्रोच करते हैं? मैंने कहा बाजी, ये ऐसा काम है, आप हर किसी से नहीं कह सकते। अगर आप या मैं अपने बच्चों के लिए किसी से कहीं ऐसा मामला करने जाऊंगी ना, तो मैं कोई रिलायबल बंदा ढूंढूंगी। इवन के हम अपने गली मोहल्ले खानदान में भी उन लोगों से कहते हैं जो मोतबर होते हैं, हम हर किसी से नहीं कहते, नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि उनसा के पास भी जब क्लाइंट्स आते होंगे ना, वो भी इधर उधर से बात नहीं करते, आपसे ज़रूर पूछते होंगे। क्योंकि मेरा तो काम ही बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है ना, बहुत प्राइवेट और बहुत पर्सनल, और काफ़ी सारे लोग जो क्लाइंट्स आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारी जो भी पर्सनल बातें हैं, क्या वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये तो एक जिम्मेदारी सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मेरा काम ही यही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो बात आपने कही वो वहीं पर ही ख़त्म हो। उनसे मुझे बताएं, आपके पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका कहीं रिश्ता होने वाला होता है, हाँ ना करनी होती है, और वो आपके पास आके रीडिंग करवाते हैं? मैक्सिमम जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो शादी से रिलेटेड ही आते हैं, बच्चियाँ हों या उनकी मदर्स हों या उनके पेरेंट्स हैं, वो बल्कि लड़के भी अब तो कहते हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी चेक करें। अच्छा, कि हमारा जो है ना इस लड़की के साथ कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। और पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जो है वो शादी को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर मैं इसके साथ साथ मैच मेकिंग मैं भी करती हूँ, शायद आपको भी पता हो। उनसा ने भी स्टार्ट मेरा तो सारा सोशल मीडिया शादी ब्याह के नाम से है, तो हमारा यही जो कह रही थी। तो उनसा आपने तो लेकिन अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है? मेरा तकरीबन 1 ईयर ही हो गया, 1 साल हो गया। लास्ट रमज़ान में मैंने शुरू किया था, ठीक है, तो 1 साल से अब ज़्यादा हो गया है। कितनी शादियाँ? तो शादियाँ मेरी 3 हुई हैं इस पूरे साल में। लेकिन जाहिर है हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, और ये सही बात कह रही हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शायद लोगों में एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी की वजह से लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। सही बात है। तो ये सारा काम जो है वो ट्रस्ट पे होता है। एंड प्लस जो भी बीच का इंसान होता है ना, वो जिम्मेदारी तो लेता नहीं है, और उसको ना लेनी चाहिए। हमारा सिर्फ काम होता है कि दोनों पार्टीज को मिलवा दें, और बाकी आपका काम है कि आप एक दूसरे के बारे में जानें, पता करें, बात करें, मीटिंग्स करें। आज बेसिकली हम मुख्तलिफ स्टार्स की कंपैटिबिलिटी भी जानेंगे, और मज़ीद महविश से भी ज़रा जानेंगे कि ये वो किस तरीके से काम करती हैं, और फिर आप कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। यस ऑफ कोर्स, इस ब्रेक के बाद हम अपना किचन काउंटर भी चालू कर देंगे। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आपकी मुलाकात करवाते हैं। एक बहुत ही छोटी सी हैं ये, और आज बड़ी बड़ी रेसिपीज़ बना रही हैं। क्या बना रही हैं, सिखा रही हैं। अंबर अलीम हमारे साथ हैं, शेफ़ अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी सी उम्र में शेफ़ बन गई हैं अंबर आप, हैं? किसको देख के ये शौक और इंस्पिरेशन मिली? असल में बचपन से ही जब कार्टून देख रहे थे तो अम्मा रिमोट ले रही थी कि हटाओ मसाला चैनल देखना है मुझे। तो शेफ़ महबूब आते थे, शेफ़ राहत आती थी, शीरियाँ आपा आती थी, तो हम लोग मतलब देख के बहुत ना जैसे इंसान इंस्पायर हो रहा होता है। और फिर अम्मा की अटेंशन भी सीख करनी थी थोड़ी सी। तो मैंने ये मसाला टीवी देख देख कर बच्चे ना ऐसे हो जाते हैं कि वो शेफ़ बन जाते हैं, एक पैशन उनमें डेवलप हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई शौक होगा आपको, आप अम्मी को देखती होगी या? अम्मा को भी देखती थी। फिर हमारा असल में बैकग्राउंड हैदराबादी है, हैदराबाद दक्कन से, तो वो खाने पे बहुत जोर है हमारा, तो बस इसीलिए फिर। वेरी गुड। और कर क्या रही हो आजकल? आजकल तो अभी मेरा थोड़ा सा रह गया है डिप्लोमा, ठीक है। उसके अलावा जॉब सर्च आउट कर रही हूँ, देख रही हूँ कहीं अच्छी जगह मिल जाए। अच्छा, वेरी गुड। और आज सिखा क्या रही हो अंबर? आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला राइस बोल। अच्छा, ये राइस बोल है। वो रेसिपी में देख रही थी, मैंने कहा चिकन टिक्का मसाला पाउडर लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। राइस बोल बन रहा है। और कोई एक ही रेसिपी है? नहीं, और हैदराबादी तला हुआ गोश्त। ये खास अम्मी की रेसिपी होगी।
जी है ना, कुछ उन्हीं से लिया होगा, कुछ आपने चेंजेस किए होंगे। बेसिकली ये मेरी परदादी की रेसिपी है। अरे भाई ज़बरदस्त होनी है फिर तो शुरुआत करते हैं, कौन सी रेसिपी पहले बना पहले हम चिकन टिक्का मसाला से शुरुआत कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है हमें? पहले हमें मैरिनेशन करनी है। हाँ, और मैरिनेशन बहुत सिंपल है। पहले हमारे पास ये सारे छोटे ना वो उधर रखे हुए हैं, वहाँ से आप ले लो। हम मैरिनेशन कर लेते हैं और जिसका प्रोसीजर होगा वो बता देना। जी, हमें पहले ये हमारे पास मसाले हैं ये सारे, ठीक है। और इसमें हमारे पास ज़ीरा है, मतलब जो सीड्स होते हैं इसको ऐसे रखना ताकि कैमरा जो है ना वो ले ले। हाँ, क्या क्या है इसमें? ये हमारे पास ज़ीरा है, इसमें कोरिएंडर है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है हमारे पास इसमें दालचीनी है। ये सब चीज़ों को हम पहले रोस्ट करेंगे। अच्छा, गोल मिर्च भी है? यस, गोल मिर्च भी है और लौंग भी है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं ये। यस, ये पूरा चिकन ज़ीरा टिक्का है, ज़ीरा है, इसमें कोरिएंडर सीड्स हैं हमारे पास, दोनों इलायचियाँ हैं, मोटी भी और छोटी भी, और हमारे पास इसमें दालचीनी है, इसमें काली मिर्च है और लौंग है। तकरीबन एक तरह से ये गरम मसाला है। यस, गरम मसाला, इसमें तेज पत्ता वगैरह नहीं है, तो ये चिकन टिक्का का मसाला बन जाता है। अच्छा, सही है। तो इसको आपने कुछ भूनना है? यस, इसको हम पहले रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, आप रोस्टिंग का काम शुरू कर सकते हैं। शुरू कर लेंगे। मजीद इसमें कुछ डालना है या यही वाला मसाला? इसमें हमारे पास दही जाएगा और थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। अच्छा, तो दही और लेमन जूस आप बेशक इसमें डाल दें। चलें, मैं डाल और देती वो हूँ। मसाला जो है अंबर ज़रा रोस्ट करेंगी, उनको ग्राइंड करेंगी और वो भी उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो वो मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। मैंने कहा फिर मैं आपको किचन के हवाले करूँगी और ज़रा जाऊँगी अपने मेहमान। ज़रूर, बिल्कुल। शादी वादी का इरादा है? अभी तो है, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो करियर बनाना है। गुड, आई लाइक दैट। अभी तो शादी से दूर दूर भाग रही हूँ। नहीं, अच्छी बात है। जो इंसान का जहाँ रुझान होता है ना। तो चलो अंबर, आप ये करो, मैं ज़रा अपने मेहमानों के पास चलती हूँ। हाँ जी महविश, आपकी तरफ हम आएंगे। एक तो ये कि जो बाहर लोग होते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, उनकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं क्या? कि बिल्कुल होती हैं। और जो है ना, आपने जैसे पहले 2 क्वेश्चंस किए थे, बात ज़रा लंबी हो गई तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाई थी। आपने कहा अगर आपको सर्च करना चाहें, वैसे तो सारे हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, लेकिन आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे महविश ज़फ़र के नाम से, और जो मेरा पेज है वो है वॉइस ऑफ जर्मनी महविश खान के नाम से। वॉइस ऑफ जर्मनी महविश खान के नाम से। अब आप पूछेंगी कि महविश ज़फ़र और महविश खान क्यों? तो मेरा महविश खान मेरा शादी से पहले सहाफ़ती नाम था। मैं उसी से आर्टिकल्स लिखती थी। ठीक है, सही है। और जब मैंने पेज शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि देखो ये तुम गलत कर रही हो, क्योंकि वहाँ तो ऑफिशियल नंबर चलते हैं, तुम फंसोगी। तो मैंने कहा दिल, कौन मेरा पेज देखेगा, कौन मेरी बातें सुनेगा, जो मुझे मुश्किल होगी। लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है आपको कहाँ पहुँचाना है और उससे क्या देना है। तो इसलिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको ये पहले से ही बता देती हूँ। बाकी आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे और जो लोग रिश्ता भी ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, रिश्ते के हवाले से जो मैंने आपसे बात की थी, पाकिस्तानी फैमिलीज वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, कोई डिमांड है वहाँ पर जो बर्लिन में लोग? देखिए, बिल्कुल है। हमारे पास हर तरह के प्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो लोग भेजे ना, वो हर सोच का बंदा है। हर किसी की अपनी चॉइस है और हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है। ये तो है। तो मतलब हमारे पास ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं महविश हमें वहीं चाहिए। अच्छा, मतलब जो बाहर जर्मनी में ही चाहिए। और इसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने बात की है इसकी। सब एक तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो पहले मामलात होते थे ना, कि बच्चों को पाल पोस के जो है ना जवान, तो वो यूरोप में करते थे, ठीक है, और ला के पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जाके जो ना उनकी ज़बरदस्ती शादियाँ कर देते थे। और ये बहुत सारे केसेस हमारे हुए हैं स्पेन में, इटली में। लेकिन अब ये रुझान जो लड़कियों की खास, लड़की लड़के दोनों। अच्छा, दोनों। लेकिन बेचारी लड़कियाँ हमारी ज़्यादा मुश्किल में आती थी। तो जो है ना, अब ये है कि ये रुझान, मैंने आपको बताया ना कि शुरुआत यही हुई थी कि जब हमारी जनरेशन मजीद बड़ी भी हुई, वो तो स्टूडेंट्स का मामला अलग था। फिर जो हमारी 2nd और 3rd जनरेशन है वो अब जवान हो गई है वहाँ। ठीक है। तो उनके रिश्ते जब रिक्वायरमेंट थी वहाँ के लोगों की, तो उन्होंने कहा कि महविश हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों के लिए करें। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा इन लोगों के तो पूरा खानदान पीछे हैं और ये लोग तो जाके करना चाहते हैं वहाँ। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जब मैं कोई प्रोफाइल वगैरह भेजती हूँ तो वो लोग ये कहते हैं कि महविश देखिए, हमारे फैसला हमारी बच्ची करेगी। अच्छा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी है और ये उसका मामला है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोग वहीं चाहते हैं जहाँ वो रहते हैं। मेरा ख्याल से कुछ माइंडसेट या तो मिलता होगा, कुछ एक ज़बान में आसानी रहती है। बिल्कुल। और स्पेशली जो लड़कियां हैं बाहर, है ना, उनसा मुझे जो बाहर की लड़कियां हैं वो प्रेफर करती हैं कि बाहर वाले बाहर के ही। आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर कोई बिल्कुल, मेरी जो फ्रेंड है वो भी यूके में रहती हैं, तो और भी काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह, तो वो सूटेबल रहता है कि जहाँ के हैं वहीं पर ही, जहाँ के बॉर्न हैं, ब्रॉटअप जहाँ पे हुआ है,
वहाँ का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट उनके सूटेबल होता है कि जहाँ है वहीं पे। अच्छा, लड़कियां तो प्रेफर करती हैं वहीं के ही लड़का या रिश्ता मिल जाए, लेकिन लड़कों का मेरा ख्याल से ये होता है कि कोई पाकिस्तानी हो, नहीं ऐसा नहीं है? हाँ, पाकिस्तानी वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनको प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ से भी लेकर यहाँ से लेके जाएं ना पाकिस्तान। पेरेंट्स हैं उनका ज़्यादा होता है कि चलो पाकिस्तान से ज़रा ट्रेडिशनल लड़की होगी और लड़के अपने जैसी होगी, उसका देसी होगी लड़की, देसी होगी। और शायद जो लड़के हैं या लड़कियां वो खुद पर्सनली चाहते हैं कि वहीं के ही ब्रॉटअप हों, बॉर्न हो वहाँ के। ऐसा है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब वो मैंने आपको बताया ना कि अब पेरेंट्स ने बच्चों की चॉइस पर मामला छोड़ दिए। ठीक है, वो ज़्यादा मेरे पास जो है ना, जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं या PR पे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, IT एक्सपर्ट्स या जो भी हैं, तो वो तो खुद चलो डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ के हैं तो ज़ाहिर है उनके तो पेरेंट्स ही हमसे कांटेक्ट करते हैं ना। तो उनके पेरेंट्स वहाँ पर हैं या यहाँ? नहीं, पूरी फैमिलीज है माशाल्लाह से। अब तो 3rd 4th जनरेशन वहाँ की वहाँ पे है माशाल्लाह से। और जिस तरह इंग्लैंड में और कनाडा वगैरह में होता था, अब जर्मनी में भी हो गया है कि अब 3rd जनरेशन भी माशाल्लाह से जवान हो गई है। तो पाकिस्तानी फैमिलीज का क्या होगा? अब वो लोग तो वहीं पर ही ढूंढ रहे हैं, तो हमारे यहाँ नहीं, हर तरह की मिसाल नहीं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बाहर जाना चाहती हैं, हर तरह। ये बात मैं कहती हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे PR पे बच्चे वहाँ आए हुए हैं ना, तो उनसे मेरी ख्वाहिश होती है, क्योंकि देखिए जो सच है हम वो सब बताते हैं, बिल्कुल ज़रा गलत बयानी करके, और हर किसी की रजिस्ट्रेशन हम लेते भी नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि किसके लिए हम कर सकते हैं और किसके लिए नहीं। हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के ही हम आपको कहते हैं कि ठीक है आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अच्छा, प्रोसेस क्या है ये भी ज़रा बता दें ताकि लोग आपसे वो करें ना। देखिए, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सही है। सबसे पहले जब आप हमें जो है ना वो करते हैं, मैसेज करते हैं, तो अब ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान के ही हैं तो ज़ाहिर वो रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ हैं तो वो रिक्वायरमेंट आपके लिए। उसमें मेन क्वेश्चन ये होता है कि आप किस वीज़े पर यहाँ आए थे, ठीक है, और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है, और इस वक्त आपके पास कौन सा वीज़ा है, किस खानदान से हैं। नहीं, ये अभी तक ये नहीं, सिर्फ हम बेसिक 4-5 क्वेश्चन वो चीज़ें तो प्रोफाइल में आ जाती है ना, फैमिली बैकग्राउंड और सारी चीज़ें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे देखिए यूरोप जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बट इजी वे कई लोगों को लगता है कि भाई शादी कर लो तो आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ की फैमिलीज जो उनके लिए ज़रा वो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, हाँ लड़की को कैसे रखेंगे, क्योंकि ऐसे जानकारी के लिए महविश बैठी है ना वहाँ पे, वो बता दें। देखिए, जब मैंने आपसे ये कहा ना कि हम 1-to-1 पर काम करते हैं, तो हम बड़ा सिलेक्टेड होके काम करते हैं। सही है। आने को तो रोज डेली बेसिस पर ढेर हमारे पास लोग आ रहे होते हैं, लेकिन हम सबके लिए नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम बड़ा चूजी होके काम करते हैं, क्योंकि बहरहाल आप जिम्मेदारी किसी की नहीं ले सकते, लेकिन बहरहाल वही वाली बात है ना कि हमारा क्राइटेरिया एजुकेशन है। सही है। तो हमारे पास जो प्रोफाइल्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेशक वो फ्रांस की हो, कनाडा की डॉक्टर्स हैं, फिर मिडिल ईस्ट का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या हमारे IT एक्सपर्ट्स हैं। तो ज़रा जो क्लास है ना, तो फिर उसी लेवल के फिर हम मामला करते हैं। हाँ, तो अच्छा, किनको रिजेक्ट करती हैं ये भी ज़रा हम जानेंगे कि कौन इनके उस कैटेगरी में नहीं आता जिसकी ये रजिस्ट्रेशन नहीं रखती है, और फिर हम ज़रा अब स्टार्स की कंपैटिबिलिटी भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, हम जहाँ से छोड़ के गए थे वहीं पर ही वापस आए। आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि अच्छा रिश्ते आ रहे हैं, कौन सा किसका क्या स्टार है और आपके स्टार के साथ किसकी कंपैटिबिलिटी है, तो उनसे हमें ज़रा सा गाइड कर दें, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल, देखें वही है ना कि नेचर एक जैसा हो, पर्सनैलिटी एक जैसे, तो हम एरीज से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। और एरीज जो है वो उसका एलिमेंट फायर है, तो फायर एलिमेंट वाले जो हैं वो एयर एलिमेंट से बहुत ज़्यादा उनकी कंपैटिबिलिटी होती है, जैसे एक्वेरियस हो गया, जैसे जेमिनाई हो गया, जैसे लिब्रा हो गया। और एरीज वालों की अपने, यानी कि एरीज भी मैच करेगा, एरीज सेजिटेरियस से भी मैच करेगा, एरीज जो है वो लियो से भी मैच करेगा। अच्छा, ठीक। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस जो है अर्थ एलिमेंट आ गया। अर्थ वाले जो हैं वो वाटर एलिमेंट से मैच करते हैं। जैसे टॉरस वालों की स्कॉर्पियो से बहुत अच्छी बन सकती है, टॉरस वालों की पाइसेस से बहुत अच्छी बन सकती है,
और टॉरस वालों की अपने ही स्टार साइन वाले से, यानी कि टॉरस की टॉरस से भी बहुत अच्छी बनेगी, वर्गो से बहुत अच्छी बनेगी, कैप्रिकॉन से बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, ये साइंस का पता कैसे चला है कि कौन सा वाटर साइन है और कौन सा अर्थ? वो जो उनका लोगो होता है उससे पता चलता है? लोगो नहीं, हर देखिए 4 एलिमेंट्स है ना, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। सही। तो सारे 3 जो स्टार्स हैं हर एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो अब टॉरस की बात हो गई, अब जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई जो है वो एयर साइन है, तो एयर साइन की अपने एयर साइन से भी मैच करेगा और फायर साइन से। अब जेमिनाई की एक्वेरियस से बनेगी, जेमिनाई की लिब्रा से बनेगी, जेमिनाई की जो है वो एक्वेरियस से बनेगी। अच्छा। और जेमिनाई की अपने जेमिनाई से भी बनेगी। ठीक है। और एरीज, जेमिनाई कौन सा स्टार आपने बताया, कौन सा एलिमेंट है? एयर साइन है, एयर का है। एयर है। तो एयर का आपने कहा बनता है वाटर के साथ या नहीं, अर्थ के साथ? फायर के साथ। अच्छा, फायर के साथ। ठीक है। ठीक और जेमिनाई की अपने जैसे एक्वेरियस से भी बनेगी, लिब्रा से भी बनेगी, और जेमिनाई की जेमिनाई से भी बनेगी। अच्छा। अब कैंसर की बात करते हैं। कैंसेरियंस जो हैं वो वाटर एलिमेंट होता है, तो कैंसेरियंस की पाइसेस अपने एलिमेंट्स वालों के साथ भी बनेगी, यानी कि कैंसर की कैंसर से भी बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होगी, फिर कैंसर की पाइसेस से बहुत अच्छी होगी। स्पाइसेस मैं देख रही हूँ सब जगह है, सबके साथ बना के रख रहा है। पाइसेस जो है ना वो मैं हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। तो स्कॉर्पियो से बहुत अच्छी बनेगी। फिर इन कैंसर की वर्गो से बहुत अच्छी बनेगी। फिर कैंसर की जो है वो टॉरस से बहुत अच्छी बनेगी। चेक करने के लिए हम गूगल कर सकते हैं ना कि हमारा हमारे स्टार जो मैं कह रही हूँ उसको नोट कर लें। ठीक है, नहीं कभी याद ना रहे बाद में हो कि भाई वो ये कौन सा एलिमेंट था, हमारा जो गूगल कर नहीं, हमारा जो ये शो है इसको सेव कर लें, डाउनलोड कर लें। यूट्यूब पे भी हम बार देखिए ताकि आपको याद रहे। और ये तो नॉलेज हर जगह अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, इतने चैनल्स बन गए हैं। तो अब कैंसर के बाद बात करते हैं लियो की। ठीक है, लियो की सेजिटेरियस के साथ बहुत अच्छी बनेगी, एरीज के साथ। लियो की जो है वो दोबारा से एयर साइन, एक्वेरियस हो गया, जेमिनाई हो गया, लिब्रा हो गया, इनके साथ इनकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी होगी। बेहतरीन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्गो की। वर्गो की स्कॉर्पियो के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, फिर टॉरस के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, फिर कैप्रिकॉन के साथ बहुत अच्छी है, और वर्गो की पाइसेस के साथ बहुत अच्छी है। और फिर अपने ही जो स्टार साइंस हैं, टॉरस हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी जो है वो वर्गो के कंपैटिबल है। अब लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा जो है वो एयर साइन है, तो इनका फिर एरीज के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, चाहे वो दोस्त हो, फायर वाला, हाँ, लाइफ पार्टनर हो। तो लिब्रा की जो है वो एक्वेरियस के साथ, अपने स्टार साइन के साथ बन सकती है, जेमिनाई वालों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। ठीक है। स्कॉर्पियो की अपने स्कॉर्पियो के साथ बहुत अच्छी बनती है। बहुत सारे ऐसे मैंने कपल्स देखे हैं कि दोनों का स्टार जो है वो सेम है, और इतनी अच्छी उनकी कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो स्कॉर्पियो की टॉरस के साथ बहुत अच्छी होती है, स्कॉर्पियो की वर्गो के साथ बहुत ज़बरदस्त होती है, कैप्रिकॉन के साथ अच्छी होती है। अच्छा, कोई एक स्टार जो आपने देखा हो कि यार इन दोनों स्टार की बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं है, और कई जगह आपने नोट किया हो कि ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हैं, दो ऐसे स्टार्स तो बहुत कॉमनली देखें। अगर फॉर एग्जांपल एरीज की जो है वो वाटर साइन के साथ नहीं बनेगी। सही। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो अगेंस्ट हो गए ना दोनों। हालांकि फायर और वाटर मिलना चाहिए ना, कि वो फायर एक फायर है तो एक वाटर है, तो कम से कम सूट डाउन करेगा। ये कुछ एक अपनी नहीं, क्योंकि देखिए फायर जो है ना वो बहुत अग्रेसिव है। हाँ, फायरी तो वो पानी वाला कूल डाउन करेगा, पानी जो है वो पड़ेगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगी उसकी एनर्जी। ये वो चीज़ें जो हेल्प तो कर सकती है, लेकिन हाँ बेसिक नेचर एक इंसान की होती है, वो भी बहुत ज़्यादा। देखिए बेसिक नेचर हो गया, आपकी ग्रूमिंग हो गई, ब्रॉटअप हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन हो गई, भाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा चिकन की शक्ल। चिकन में आपने कुछ डाला नहीं था ना, वही जो था बस वही कुक हुआ। ये ऑलमोस्ट डन है, आपने सिर्फ इसको धुआं देना है। सही है। और यहाँ ज़रा दादी वाली रेसिपी तो दिखाएं ना। अच्छा, इसमें आपने क्या किया था? बीफ
जो मैरिनेट करने के बाद जी प्रोसीजर जी, था। इसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, ठीक है। और हमने इसमें प्याज डाल दी। ठीक है, उसका वेट किया। प्याज कितनी तकरीबन आपने डाली? 1 कप लेना, हाफ कप लेना, आपके चिकन की गोश्त की क्वांटिटी के ऊपर मैटर करता है ये। ठीक है। क्योंकि मैंने हाफ kg लिया है 500 ग्राम्स, तो मैंने इसमें आधा कप प्याज डाल दी। ठीक है, बिल्कुल आपने chopped। ब्राउन किया होगा बिल्कुल, क्योंकि ये यस कलर आया यस है। यस, बिल्कुल ब्राउन किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते अच्छा, हैं। सही है। उसके बाद हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया था, उसको थोड़ा सा हमने मतलब ज़ीरा थोड़ा तड़कने लगता है वैसा उसको रखा। फिर हमने इसमें जो हमारा मैरिनेटेड बीफ था वो हमने इसमें डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब मजीद इसमें कुछ और नहीं चाहिए? नहीं, इसमें हम थोड़ा सा जो है वो कोरिएंडर पाउडर डालना है अभी? जी जी, डाल दिया मैंने। अच्छा, डाला इसमें है। क्यूमिन पाउडर डाल दिया, इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया, और इसमें हमने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाला। अच्छा, ये वो मसाले हैं जिसको हमने मैरिनेशन में भी इस्तेमाल किया था, है ना? जीरा है, धनिया है, लाल मिर्चें और हल्दी आपने बाद में भी डाला? जी, बाद में भी डाला ओके, है। ठीक है। बस मैंने कहा ये ज़रा प्रोसीजर आ जाए ना तो आप दादी वाली रेसिपी का स्वाद उसी तरह से ले सकें। अच्छा जी, ब्रेक का भी वक्त आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। ये रिकैप ब्रेक है, अगर कुछ नोट करना है तो रेसिपी ज़रूर नोट कर लीजिएगा एंड स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। चिकन तो तैयार है, बीफ को ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि कचरी पाउडर भी डाला हुआ है तो कुछ पता नहीं कि जल्दी गल जाए। अच्छा, चिकन में आपने देना है धुआं, और ये आप धुनी दे दें। साथ में एक रायता जो है वो अंबर बना रही हैं, ये है खीरे का रायता। जी, क्यूकम्बर रायता है। और ये सीज़न चल रहा है खीरे का रायता या सब्जियों का रायता खाने का। दही का ज़रूरी इस्तेमाल चल रहा है भाई। अंबर, आप कुछ ऑर्डर्स वगैरह लेती हो, पेज वगैरह आपका? जी, मैंने अभी शुरू किया है पेज। हाँ। अभी इस पे मतलब कुछ अपडेट नहीं किया है, बस अच्छा, वो बना लिया है पेज। बना लिया, अच्छा, अभी शुरुआत है। चलो, नेक्स्ट जब आओगी तो आपका पेज भी रेडी होगा, ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे। चलो जी, धुआं दे दिया है, इसको सर्व करेंगे। ये प्लेटर बेशक आप ब्रेक में या अभी तैयार कर लेना राइस के साथ। और रायता है सिंपल खीरा कद्दूकश। जी, खीरे को कद्दूकश करके और उसको अच्छे से जो है ना वो जैसे वाटर स्क्वीज करता है ना, वो हम कर लेंगे। और बस ये खीरा लेंगे। ये हमारे पास दही है, दही इसमें पूरा हम शामिल करके, और इसमें हम थोड़ा सा जो है ये काली मिर्च डाल देंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये सही है, ये भुना वाला होगा। यस। अब चाहे तो वो स्टोर ब्रॉट ले लें या घर में आप भून के वो ठीक है। और ये सॉल्ट, ये सॉल्ट डाल दी हमने। अगर चाहे तो नींबू भी इसमें जैसे होता है ना जूस डाल दें आप, वरना तो ये इनफ है। ठीक है। और हरा धनिया, हरी मिर्चें कुछ हैं? नहीं नहीं, वो हम गार्निशिंग कर देंगे। ओके। और ये थोड़ा सा थिक सा है? यस। वैसा नहीं। चलो जी, आप सर्विंग आप करो इसकी। तकरीबन हमारी दोनों डिशेस, चिकन तो रेडी है, बीफ बस गल जाएगा, उसको भी हम डिश आउट करेंगे। आ जाए जी, कंपैटिबिलिटी के हवाले से तो हमने बातें की हैं। अच्छा महविश, अब मुझे ज़रा बताएं ना, कुछ फ़नी इंसिडेंट हुए या कुछ अजीब से इंसिडेंट हुए? जैसे अक्सर ये भी होता है कि रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी और किसी ने मंगनी तोड़ दी, फिर उस सूरत में क्या होता है? नहीं, देखिए हमारा जो आपने कहा था ना प्रोसेस बताइए, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम आपको कुछ प्रोफाइल्स शेयर करते हैं। अगर तो आपकी इजाज़त है तस्वीर की तो हम तस्वीर साथ दे देते हैं। और कुछ लोगों की, लड़के वालों के लिए भी हमारे लिए लड़की की इज्जत जैसी है, हमारे लिए लड़के की भी वैसे इज्जत है। बिल्कुल। तो अगर कहीं लड़के वाले ये कहें कि नहीं, हमारी तस्वीर आगे नहीं जानी चाहिए, अच्छा, कहीं भी, तो फिर हम पहले प्रोफाइल्स, फर्स्ट स्टेप पे प्रोफाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। प्रोफाइल समझ में आ जाए तो हम एक दूसरे की इजाज़त से तस्वीरें शेयर करते हैं। तस्वीर भी समझ में आ गई तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, अब हम आप लोगों के नंबर्स एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, आप लोग जो है ना वो देख लीजिए, बात कर लीजिए। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि प्रोफाइल और तस्वीर देखने के 2 से 3 दिन इनफ होते हैं ये देखने के लिए कि मामला आगे बढ़ सकता है या नहीं। एक लिमिट तक ही आप जानकारी हासिल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैं कहती हूँ कि इस मामले में आप जरा जल्दी हमें बता दिया करें, क्योंकि दूसरा इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब मामला आगे बढ़ता है फिर हम कहते हैं अब आपके पास टाइम है, आप 2 महीने में बात पक्की करें, आप 6 महीने में करें या साल पे ले जाएं। ठीक है। अब ये आप लोगों का मसला है,
हाँ हो जाता है हमें बता दें, हम अपने डाटा में से आपकी चीज़ें डिलीट कर देंगे। और अगर नहीं होता तो भी आप हमें बता दीजिए, ताकि हम ही ने आपको अगला करना है। सही है। रीज़न हम नहीं पूछते। ठीक है, सही है, उनका क्योंकि आपस का देखिए डिसीजन है जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब कुछ लोग देखिए बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता है कि हम ना कैसे करें। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए रिश्ते नाते के मामले में किसी थर्ड पर्सन का बीच में आना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो मेरे लिए ये भी वो है कि मतलब लोग ये भी चाहते हैं कि वो कुछ के पहले बच्चे हैं, कुछ मिडिल ईस्ट में हैं, मतलब पेरेंट्स हैं जिनको नहीं पता, फैमिलीज के साथ होते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग आपको बता रहे होते हैं कि कैसे लेके चलना है। सुनिए, ये फैमिलीज तो आपको मुसलसल ही वो रहती होंगी, तंग करती रहती होंगी, है ना? कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है हमसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे सवालात पूछ जाते हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ कि देखिए हम सिर्फ ये नहीं कि हमसे आपने हमें रजिस्ट्रेशन दी और हमने सिर्फ आपको ये किया, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जिसको जो मामलात होते हैं हम उनको सजेस्ट भी कर रहे होते हैं, उनको समझा भी रहे होते हैं, उनको बता भी रहे होते हैं। कहीं कोई किसी बात में वो उलझ जाए तो हम उनको बता रहे होते हैं कि देखिए आप इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए ये रिश्ता अच्छा है। अगर एक चीज आपको नहीं भी समझ में आ रही होते हैं थोड़ा सा, हाँ, बिल्कुल आपको जो है ना वो थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, जिसमें फिर उनको समझ में आने लगती है। अच्छा, मैं लोगों का बहुत कंसर्न होगा, आपका जो पेमेंट का सिलसिला है वो आप रिश्ता या शादी होने के बाद कंप्लीट लेती हैं, कुछ एडवांस होता है? देखिए नहीं, हम हमारे 2 टाइम पेमेंट्स होती हैं, एक रजिस्ट्रेशन के वक्त होती है और एक इंशाल्लाह जब रिश्ता मामला तय हो जाता है तो आपको हमें देने होते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि मैंने ये काम फी सबिलिल्लाह शुरू किया था, लेकिन लोगों ने मेरा टाइम बहुत ज़ाया किया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीरियस थे उनके मैं काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर जब मेरे पास लोग आए तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आपके लिए काम करूंगी, लेकिन आपको मेरे वक्त की कीमत देनी होगी। बिल्कुल सही है। और उन्होंने खुशी वो कहते हैं मैं भी ये तो कुछ भी नहीं है जो काम आप हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप देखें ना, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, फिर माँ बाप ने पता है उनसे सोचते भी नहीं है कि अच्छा बस काम हो जाए, वो लोग डेस्परेट होते हैं कि बस अच्छा रिश्ता एक अच्छी जगह मिल जाए। तो सोचे ना कि जैसे हमारे बच्चे पीछे जाके नहीं शादियां करना चाहते या करना वो करते, तो इसी तरीके से जो मिडिल ईस्ट से बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं, वो जर्मनी आ जाते हैं। तो फिर अब वो कहाँ रिश्ता ढूंढे? फैमिली उनकी यहाँ रिश्ता ढूंढिए, ये हमारे साथ आज मौजूद है, और वहाँ पाकिस्तानी रिश्तों के लिए उनका हमारे साथ मौजूद है। नहीं, हम लोग भी ओवरसीज का करते हैं। अरे ये भी पूरा वर्ल्ड वाइड हमारा है हर जगह का, बल्कि आप दोनों आपस में भी एक दूसरे के वो प्रोफाइल कुछ ऐसा मिलता हो तो मैंने तो काफी एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक की बात कराते हैं। चिकन टिक्का मसाला पाउडर अज्जा: धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 1 खाने का चमचा, लौंग 1 खाने का चमचा, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कैन पेपर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बासमती चावल 1 कप। चिकन टिक्का मैरिनेट के लिए: चिकन 500 ग्राम, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन के जवे 2 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कुकम्बर रायते के लिए: खीरा 1 अदद, दही आधा कप, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, सिलेंट्रो 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में धनिया, जीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च को खुश्क करके कम आंच पर खुशबूदार होने तक फ्राई करें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। भुने मसालों को बारीक पीस लें। पिसा गरम मसाला, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च और नमक मिला दें। चिकन टिक्का मैरिनेट के लिए एक प्याले में तमाम अज्जा को यकजा करके स्मूथ होने तक मिक्स करें। चिकन के टुकड़े शामिल करके मिक्स करें, फिर ढाँप कर 30 मिनट से रात भर फ्रिज में रखें। अब इसे पहले से गर्म ओवन में 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पका लें। अब चिकन को मैरिनेट से निकाल लें। बेकिंग करनी हो तो चिकन को बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर पर रखकर 15 से 18 मिनट बेक कर लें। अगर ग्रिल हो तो 8 से 10 मिनट ग्रिल करें। चावल के लिए बासमती चावल ठंडे पानी से धोकर 10 मिनट भिगो दें। फिर दरमियाने सॉस पैन में 2 कप पानी में उबालें। 2 चमचे सिरका या कोई भी नींबू डालें। आंच कम करके ढाँपें और 15 से 18 मिनट या तैयार होने तक उबालें। कुकम्बर रायते के लिए तमाम अज्जा मिक्स कर लें। हैदराबादी तला हुआ गोश्त मैरिनेशन के अज्जा: बगैर हड्डी वाला गाय का गोश्त 500 ग्राम, कच्चा पपीता पेस्ट 2 खाने के चमचे,
दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, घी या तेल 2 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तले हुए गोश्त के लिए कटी प्याज 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 2 जवे, धनिया 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, घी या तेल 2 खाने के चमचे, ताज़ा लाल मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब, मैरिनेशन के अज्जा से मिक्स करके इसमें गोश्त को मैरिनेट करें और फ्रिज में रख दें। तेल में ज़ीरा, धनिया, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर फ्राई करें, फिर कटा हुआ लहसुन डालें, खुशबूदार होने तक भूनें। अब मैरिनेट शुदा गोश्त शामिल करें और पैन में डालकर हर तरफ से ब्राउन होने तक 5 से 7 मिनट पकाएं। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा नमक अच्छी तरह मिक्स करके दरमियानी आंच पर ढककर 25 से 30 मिनट पकाएं जब तक कि गोश्त पक जाए। ताज़ा लाल मिर्च से गार्निश करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, खुशामदीद। और हमारे शो का जो वक्त है वो भी अपने अख्तिताम को पहुंचा है। रेसिपीज़ भी दोनों तैयार कर दी माशाल्लाह से अंबर ने। अंबर, आपका मैंने ये टेस्ट ज़रूर किया। मैंने कहा कि भाई लोग देख रहे हैं और इंतज़ार में होंगे कि ये बना कैसे। चिकन का फ्लेवर बहुत मज़े का है। मेरे दोनों मेहमान जो हैं अभी यही सोच रहे हैं कि अब बस शो ख़त्म हो तो हम भी ज़रा सा टेस्ट करें। चिकन ट्राई करना है। हाँ, नहीं चिकन पता है क्या, बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, ड्राई है। आप उसको फ्राइड राइस या किसी और राइस के साथ, तड़के वाले राइस प्लस ये जो क्यूकम्बर का आपने वो बनाया ना, उससे और इसका मज़ा आएगा। अच्छा, बीफ जो है ना वो बिल्कुल वैसा फ्लेवर है जैसे कि हम लोग बनाते हैं कलेजी, मसाले वाली, उसी तरह का। अच्छा, लुक भी देखा जाए ना वो कलेजी वाली ही लुक आ रही है। बहुत मज़े का बना है ये। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। माई प्लेजर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आगे जो भी आप चाह रही हैं, आगे इस चीज़ को जो जॉब ढूंढना चाह रही हैं, भाई बर्लिन में हमारी शेफ़ के लिए ज़रा सा कुछ ढूंढें। और क्या वहाँ पर शेफ़्स की वैसे काफ़ी जाते होंगे पाकिस्तानी, और शेफ्स जो है ना वो बहुत हाईली पेड होते हैं, हाईली पेड होते हैं। और थोड़ा सा पॉलिश करो अपने आप को, यहाँ एक्सपीरियंस गेन करो और फिर अप्लाई करना। उनसे जाने से पहले ज़रा आप भी अपनी डिटेल्स बता दें। लोग आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत इजी है मुझसे कांटेक्ट करना। इंस्टाग्राम उनसा शाह ऑफिशियल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, टैरो बाय उनसा शाह, लव एंड टैरो बाय उनसा शाह। और दोनों चैनल्स पे बहुत कुछ आप दे सकते हैं। हॉरोस्कोप देख सकते हैं, उसमें लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर्स मेरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। मैं विश आप भी जाते जाते क्विकली अपना एक वो बता दें कि रब्ता कैसे किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आप मुझे गूगल करेंगे तो नाम आ ही जाएगा। मैं विश ज़फ़र, वॉइस ऑफ जर्मनी मावश खान, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, सब जगह में, यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब से आए, फेमस है, फेमस। अब देखते हैं ना हमारे शो के उससे हवाले से कितने लोग आपसे रब्ता करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का, आप तीनों का, और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हमेशा अच्छे गुमान में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।